नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं देवरिया में। सर अपना पूरा नाम बताइएगा। स्वामी आनंद स्वरूप नाम है मेरा। हाँ सर, यहाँ पे शंकराचार्य परिषद का। हाँ सर, यहाँ पे कैसा है? नहीं, ये श्रद्धांजलि सभा है सत्य प्रकाश दुबे की, जिनकी नरसंहार में हत्या कर दी गई कुछ समाज के लोगों के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों का नरसंहार चलता रहेगा तो यहाँ पे किसी को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सब लोग इकट्ठा हैं। लोगों को लग रहा था कि ब्राह्मण कभी इकट्ठा नहीं होगा। ब्राह्मण अत्याचार सहते सहते जब अति होती है तो फरसा उठा के परशुराम बनता है, और वो समय है अब अत्याचार की सीमा पार हो गई है। पूरे प्रदेश में सिर्फ इसलिए उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, वो राजनीतिक सामाजिक रूप से कि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों की हत्या अगर बंद नहीं हुई, और लगातार हो रहा है, गाजियाबाद से लेकर के नोएडा तक, इधर गोरखपुर से लेकर के पूरा पश्चिम तक, चारों तरफ एकदम ब्राह्मण ब्राह्मण टारगेट। राजनीतिक व्यक्ति रोज ब्राह्मणों को गाली देगा तो उसका आदमी सोचेगा कि इसको मारना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 मिनट में उसको कैसे पता चल गया कि प्रेम यादव की हत्या सत्य प्रकाश दुबे ने की बिना जांच के। उस व्यक्ति को किसने हत्या करके फेंक दिया, इस बार एक बार भी जिलाधिकारी ने सोचा नहीं और बयान देकर के कहा प्रेम यादव जी की हत्या सत्य प्रकाश दुबे ने कर दी। और यह गैर जिम्मेदाराना बयान है जिलाधिकारी के लिए। इसलिए पता चलता है कि ये जो जिलाधिकारी है वही समाजवादी पार्टी का एजेंट है, नहीं तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। अगर जिलाधिकारी एजेंट नहीं होता तो इसको केशव मौर्य ने लात मार करके बाहर किया। वहां कौशाम्बी से 5 साल जिलाधिकारी नहीं बन पाया, फिर किसी तरह से जोड़ तोड़ करके आकर के यहाँ जिलाधिकारी बना। जब से आया तब से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सर ये 2014 से मामला चल रहा विवाद का, इसे में प्रशासन का रोल क्या देखते हैं? बाबा प्रशासन के नाते ही तो मामला चल रहा है, प्रशासन के नाते ही तो चल रहा है मामला। इस जिलाधिकारी के आने के बाद भी गए, एसपी के पास गए, एसडीएम के पास लगातार वो जाते रहे अपनी सुरक्षा को लेकर के कि लोग माफिया टाइप के लोग हैं, मार देंगे हमको। एक बार भी सुरक्षा के बारे में सोचा क्या? जब हत्या होगी तभी ब्राह्मण को सुरक्षा दी जाएगी। हम तो असुरक्षित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कल कौन नरसंहार कर दे मेरा। ये सारा ब्राह्मण समाज डर करके इकट्ठा है। लेकिन योगी जी कहते हैं कानून का राज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम वो नहीं कहते योगी जी, लेकिन इस स्लीपर सेल वालों को क्या करेंगे? जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, स्लीपर सेल हैं समाजवादी पार्टी के, और तमाम जनपदों में ये स्लीपर सेल बैठा हुआ है जो योगी जी की सत्ता को बदनाम करने में लगा हुआ है, और वो बदनाम कर रहा है। लेकिन योगी जी को भी इससे आगाह होना चाहिए। ऐसे जिलाधिकारियों को लात मार के बाहर करना चाहिए। एसपी को जिलाधिकारी, ऐसे निकम्मे एसपी को भी, वो ब्राह्मण है तो क्या हुआ, लेकिन वो निकम्मा है तो उसको भी लात मार के बाहर करिए। वो ब्राह्मण कौन जो ब्राह्मण का संरक्षण न कर पाए? हम नहीं कभी मांग करते, तुमसे जा करके कोई रोजगार नहीं मांगते, हम अपने काम अपनी रोटी खाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये स्लीपर सेल वाले जो आधे जो छुटभइये थे उनके कार्रवाई हुई, ये जो बड़के वो थे अपराधी थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं, उन पे कार्रवाई हुई, वो आवश्यक। तो यहाँ पे कार्रवाई के लिए यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं और उनकी मांग है कि जो ब्राह्मण समाज के साथ जो हत्याएं हो रही है उसे बंद होना चाहिए, और जो भी इसमें शामिल उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संतोष चौहान, देवरिया।